संगीत। शादी के मंडप में बैठी हुई दुल्हन रानी नहीं बल्कि अनीशा है। जी हाँ दोस्तों, पॉकेट में आसमान में होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। पूरा घर रानी और दिग्विजय की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है। रानी और दिग्विजय भी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। तभी विशाल एक 5 साल पुराना वीडियो सामने लाता है जिसे अनीशा ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखा था। शायद उसका मकसद कुछ और ही था, लेकिन अब रानी और दिग्विजय के इस वीडियो को देखने के बाद सालों पुरानी गलतफहमी हमेशा के लिए मिट चुकी है। वीडियो क्लिप से यह साफ नजर आता है कि अनीशा ही दिग्विजय को जानबूझकर फंसा रही थी। वह उसके करीब बैठकर सारा ड्रामा रच रही थी ताकि रानी इसका गलत मतलब निकाले और घर छोड़ दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन अब दोनों की आंखों से पर्दा हट चुका है। वे एक दूसरे को अपनाने का फैसला कर चुके हैं। घर वाले भी उनकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं और अब सज रहा है शादी का मंडप। लेकिन तभी एंट्री होती है एक नई वेडिंग प्लानर की, जो और कोई नहीं बल्कि अनीशा ही है। उसने अपना मेकओवर कर लिया है और गांधी निवास जेल से फरार होकर गांधी मेंशन में लौट आई है। दिग्विजय और रानी की शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाने को वह तैयार है। उसका मेकओवर ऐसा है कि उसे पहचानना नामुमकिन हो गया है। और अब शुरू होता है असली खेल। शादी के दिन अनीशा रचती है सबसे बड़ी साजिश। वह रानी को बेहोश कर देती है और उसे एक कमरे में बंद करवा देती है। फिर रानी की दुल्हन की पोशाक पहनकर सज धज कर घूंघट ओढ़कर बन जाती है दिग्विजय की दुल्हन। घर वाले और दिग्विजय सभी धोखे में होते हैं। किसी को भी पता नहीं चलता कि घूंघट के पीछे रानी नहीं बल्कि अनीशा है। उधर रानी पूरी तरह बेहोश होती है। जैसे ही उसे होश आता है, वह दरवाज़ा पीटती है, चिल्लाती है, कोई है, दरवाज़ा खोलो। लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद होता है और खुलता नहीं। इधर मंडप में जैसे ही पंडित जी कहते हैं, अब सिंदूर भरिए, दिग्विजय हाथ उठाता है और आगे बढ़ता है। वह सिंदूर भरने ही वाला होता है कि तभी एक तेज आवाज़ होती है। दरवाज़ा टूटता है और रानी अंदर आती है, बिल्कुल शेरनी की तरह। जी हाँ दोस्तों, रानी की एंट्री होती है एकदम झकास अंदाज में। वह जोर से कहती है, रुको, यह शादी नहीं हो सकती। रानी की आवाज़ सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं और चौंक उठते हैं। जब घूंघट उठाया जाता है तो सामने अनीशा होती है। अब सारा सच सबके सामने आ जाता है। अनीशा की चालें और उसकी साजिशें बेनकाब हो जाती हैं। घर वाले हैरान रह जाते हैं। दिग्विजय गुस्से में आकर अनीशा को धक्का देता है और एक जोरदार थप्पड़ भी मारता है। अब देखना ये है कि क्या अनीशा फिर से गिरफ्तार होगी या वह एक बार फिर भाग निकलेगी। क्या वह कोई नई चाल लेकर फिर से गांधी हाउस लौटेगी। यह सब देखना वाकई में काफ़ी रोमांचक होने वाला है। इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।